नमस्कार विद्यार्थियों। आपने बचपन से लेकर आज तक कभी ना कभी महाभारत की किसी न किसी कहानी या पात्र के बारे में अवश्य पढ़ा या सुना होगा। महाभारत प्राचीन भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत हिंदुओं के सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक है। इसकी रचना महर्षि पराशर के पुत्र वेद व्यास ने की। उन्होंने अपने पुत्र शुकदेव को यह कथा याद कराई और बाद में अपने शिष्यों को बताई। व्यास जी के प्रमुख शिष्य महर्षि वैशंपायन ने कथा का प्रसार किया। बच्चों, आज मैं केतकी शर्मा आपको आपकी पूरक पुस्तक बाल महाभारत के पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। तो पहला पाठ है देवव्रत। राजा शांतनु गंगा को एक सुंदर युवती के रूप में देखकर उस पर मोहित हो गए और उसकी सभी शर्तें मानकर उसे अपनी पत्नी बना लिया। गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, जिन्हें गंगा ने पैदा होते ही नदी की धारा में बहा दिया। वचनबद्ध होने के कारण शांतनु उसे कुछ कह भी नहीं सकते थे। इस प्रकार वह अपने 7 पुत्रों को नदी की धारा में बहा चुकी थी। जब वह अपने 8वें बच्चे को भी बहाने लगी तो शांतनु ने ऐसा करने से रोक दिया। तब गंगा ने कहा कि क्या आप शर्तें भूल गए हैं? आपके कहने से इस बच्चे को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी, पर आपके पास भी नहीं रहूंगी। कुछ दिन इस बालक को पाल पोस कर आपको दे जाऊंगी। गंगा के चले जाने से शांतनु उदास हो गए। उन्होंने अपना मन राजकाज में लगाना शुरू कर दिया। एक दिन शिकार खेलते हुए वे गंगा तट पर पहुँचे तो वहाँ उन्होंने एक सुंदर और गठीले युवक को बाणों की बौछार से गंगा की धारा रोके हुए देखा। तभी वहाँ गंगा आ गई और उसने शांतनु को बताया कि यही उसका और शांतनु का 8वां पुत्र देवव्रत है। इसने महर्षि वशिष्ठ से शिक्षा प्राप्त की है। वह शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम से कम नहीं है। उसने देवव्रत का माथा चूमकर उसे राजा के साथ विदा कर दिया। यही देवव्रत इतिहास में भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दूसरा पाठ भीष्म प्रतिज्ञा। राजा शांतनु अपने तेजस्वी पुत्र देवव्रत को प्रसन्नतापूर्वक नगर में लेकर आए और उसे राजकुमार के पद पर आसीन कर दिया। 4 वर्ष बाद राजा शांतनु यमुना तट पर घूम रहे थे कि उन्हें अप्सरा से सुंदर सत्यवती मिली। गंगा के वियोग से राजा उदास थे। उन्होंने सत्यवती से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। सत्यवती के पिता मल्लाहों के सरदार थे। उन्होंने शांतनु से यह वचन मांगा कि हस्तिनापुर की गद्दी पर सत्यवती का पुत्र बैठाओगे तो यह विवाह हो सकता है। शांतनु देवव्रत को राजगद्दी देना चाहते थे, इसलिए निराश और व्याकुल मन से नगर लौट आए। देवव्रत पिता को दुखी न देख सके और राजा के कुछ न बताने पर उनके सारथी से पिता की चिंता का कारण जानकर केवटराज के पास गए और उनसे सत्यवती का विवाह अपने पिता के साथ करने के लिए कहा। केवटराज ने जब अपनी शर्त बताई तो देवव्रत ने वचन दिया कि वह राज्य का लोभ नहीं करेगा तथा सत्यवती का पुत्र ही उसके पिता के बाद राजा बनेगा। इस पर केवटराज ने शंका व्यक्त की, यदि आपकी संतान ने आपकी बात नहीं मानी तो? इस पर देवव्रत ने विवाह न करने तथा आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की। ऐसी भयंकर प्रतिज्ञा करने के कारण देवव्रत का नाम भीष्म पड़ गया। केवटराज ने सत्यवती को देवव्रत के साथ भेज दिया। शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर्य थे। शांतनु की मृत्यु के बाद चित्रांगद राजा बना। उसकी युद्ध में मृत्यु हो गई तो विचित्रवीर्य को राजा बनाया गया। विचित्रवीर्य की 2 पत्नियां अंबिका और अंबालिका थी। अंबिका का पुत्र धृतराष्ट्र और अंबालिका का पुत्र पांडु था। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव और पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। तीसरा पाठ अंबा और भीष्म। सत्यवती का बड़ा पुत्र चित्रांगद किसी गंधर्व के साथ युद्ध में मारा गया। उस समय विचित्रवीर्य बहुत छोटा था। उसे राजा तो बनाया गया, परंतु
राजकाज भीष्म ही संभालते थे। विचित्रवीर्य बड़ा हुआ तो उसके विवाह के लिए वे काशीराज की कन्याओं के स्वयंवर में गए। वहां आए राजकुमारों ने जब भीष्म को वहां देखा तो उन्होंने भीष्म के आजन्म ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा पर उनकी खूब हंसी उड़ाई। काशीराज की कन्याओं ने भी उन्हें देखा अनदेखा कर दिया। तब भीष्म राजकुमारों को हराकर काशीराज की तीनों कन्याओं को रथ पर बिठाकर हस्तिनापुर चल पड़े। रास्ते में उन्हें सौप देश के राजा शाल्व ने रोककर घोर युद्ध किया। क्योंकि काशीराज की बड़ी कन्या अम्बा उसे चाहती थी तो भीष्म ने शाल्व को हरा दिया। हस्तिनापुर में विचित्रवीर्य के विवाह की पूरी तैयारियां थी। जब कन्याओं को विवाह मंडप में ले जाया जाने लगा तो अम्बा ने एकांत में भीष्म को सौप देश के राजा शाल्व से अपने प्रेम संबंध के बारे में बताया। तो भीष्म ने उसे शाल्व के पास भेजने का प्रबंध कर दिया और अंबिका तथा अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य के साथ कर दिया। उधर अम्बा को शाल्व राजा ने यह कहकर स्वीकार नहीं किया कि उसे भीष्म बलपूर्वक हरण कर ले गए थे, इसलिए वह उसे स्वीकार नहीं कर सकता। वह हस्तिनापुर लौट आई। अब विचित्रवीर्य भी उससे विवाह नहीं करता। भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के कारण उनसे विवाह नहीं कर पाते। अम्बा फिर शाल्वराज के पास गई, परंतु वह दूसरे की जीती हुई कन्या को अपनी पत्नी नहीं बनाना चाहता। इस प्रकार हस्तिनापुर और सौप देश में ठोकरें खाती अम्बा बदले की आग में जल उठी। वह अनेक राजाओं के पास गई, परंतु भीष्म से युद्ध करने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। अंत में उसने परशुराम के पास जाकर उन्हें अपनी करुण कहानी सुनाई और उनसे भीष्म के साथ युद्ध करके भीष्म का वध करने की प्रार्थना की। परशुराम मान गए। कई दिनों तक युद्ध होता रहा। अंत में परशुराम ने हार मान ली और अम्बा को भीष्म की शरण में जाने के लिए कहा। अम्बा ने उनका कहना नहीं माना और वन में तपस्या करते हुए तपोबल से स्त्री रूप छोड़कर पुरुष बन गई। उसने अपना नाम शिखंडी रखा। कौरवों और पांडवों के युद्ध में भी के विरुद्ध युद्ध लड़ते समय शिखंडी अर्जुन के रथ के आगे बैठा था। भीष्म जानते थे कि अम्बा ही शिखंडी है, इसलिए उन्होंने उस पर बाण नहीं चलाया। अर्जुन ने शिखंडी को आगे करके भीष्म पर आक्रमण किया था और उन पर विजय प्राप्त की थी। जब भीष्म आहत होकर पृथ्वी पर गिर गए तब अम्बा का क्रोध शांत हुआ था। चौथा पाठ, विदुर। विचित्रवीर्य की पत्नी अंबालिका की दासी ने विचित्रवीर्य के पुत्र को जन्म दिया। इसका नाम धर्मदेव था, जिसे बाद में विदुर कहा जाने लगा। वह धर्मशास्त्र और राजनीति का बहुत बड़ा विद्वान था। उसे क्रोध छू तक नहीं गया था। भीष्म पितामह ने उसे धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री बना दिया। जब धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को युधिष्ठिर से जुआ खेलने की आज्ञा दी थी तो विदुर ने उसे ऐसा करने के लिए मना किया। इस पर धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को बहुत समझाया कि जुआ न खेले, परंतु वह नहीं माना। पुत्र प्रेम के कारण धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को जुआ खेलने का निमंत्रण भेज दिया। विदुर ने युधिष्ठिर को भी जुआ खेलने जाने से रोकने का प्रयत्न किया, परंतु युधिष्ठिर भी काका धृतराष्ट्र के निमंत्रण को ठुकरा नहीं सकते थे, क्योंकि क्षत्रिय युद्ध या खेल के निमंत्रण को ठुकराते नहीं हैं। इस प्रकार क्षत्रिय कुल की मर्यादा का पालन करने के लिए युधिष्ठिर ने जुआ खेला। पाठ 5, कुंती। श्री कृष्ण के पितामह यदुवंश के प्रसिद्ध राजा शूरसेन थे। उनकी पुत्री का नाम पृथा था। शूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज की कोई संतान नहीं थी। शूरसेन ने उसे अपनी पहली संतान देने का वचन दिया था। शूरसेन ने पृथा को कुंती भोज को गोद दे दिया तो उसका नाम कुंती हो गया। कुंती ने दुर्वासा ऋषि की खूब सेवा की थी। उन्होंने उसे किसी भी देवता का ध्यान कर उन जैसा पुत्र प्राप्त करने का वरदान दिया था। कुंती ने उनके वरदान की परीक्षा करने के लिए सूर्य का ध्यान किया तो सूर्य के समान कवच कुंडलों से सुशोभित तेजस्वी बालक को जन्म दिया। लोक निंदा के भय से उसने उसे एक संदूक में बंद करके गंगा में बहा दिया।
जिसे अधिरथ नामक सारथी ने पाला पोसा। यही बालक श्रेष्ठ शस्त्रधारी कर्ण बना। कुंती का विवाह पांडु के साथ हुआ। पांडु ने भीष्म पितामह के कहने पर मद्रराज की कन्या माद्री से भी विवाह किया था। एक दिन पांडु वन में शिकार करने गए तो वहाँ हिरण के रूप में विहार कर रहे ऋषि को अपने बाण से मार गिराया। मरते मरते ऋषि ने पांडु को श्राप दिया। पांडु नगर आकर भीष्म और विदुर को राज्य सौंपकर पत्नियों सहित वन में रहने लगे। वे ब्रह्मचारियों जैसा जीवन व्यतीत कर रहे थे। उन्हें संतान की लालसा तो थी, परंतु ऋषि के श्रापवश संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते थे। तब कुंती ने उन्हें दुर्वासा के वरदान के विषय में बताया और कुंती और माद्री ने देवताओं का ध्यान कर 5 पांडवों को जन्म दिया। एक बार वसंत ऋतु की मादकता में पांडु माद्री के साथ थे कि ऋषि के श्रापवश उनकी मृत्यु हो गई। माद्री भी उनके साथ ही मर गई। ऋषि मुनियों ने कुंती तथा 5 पांडवों को सांत्वना दी और उन्हें हस्तिनापुर लाकर भीष्म पितामह के पास छोड़ दिया। उस समय युधिष्ठिर 16 वर्ष के थे। पांडु की मृत्यु से शोकमग्न सत्यवती अंबिका और अंबालिका के साथ वन में चली गई और तपस्या करते हुए वहीं स्वर्ग सिधार गई। तो बच्चों, आज हमने पाठ 1 से 5 की कथा पढ़ी। इनसे संबंधित प्रश्न उत्तर आपको भेजे जा रहे हैं। आपको इन्हें अपनी नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।